नारे तकबीर। सरकारे सुरकाही, सरकारे सुरकाही, सरकारे सुरकाही। सिराजे अजमत, सिराजे अजमत, बुलबुले इब्राहिम, बुलबुले इब्राहिम, बुलबुले इब्राहिम। जानसीने तेगली, जानसीने तेगली, जानसीने तेगली। सरकारे सुरकाही। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबील मन अनाबा इलैहि, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी खुश नसीबी है हमारी और आपकी कि साहिब उर्स हजरत सूफी शाह मुख्तार बख्शी व हजरत डॉक्टर शाह अब्दुल क़य्यूम साहब की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और साहिब उर्स के फैज़ान से माला माल फरमाए। हम लोग जिस सिलसिले से मुंसलिक हैं वो सिलसिले तेगिया है, फिर उसकी शाख आगे बढ़ी तो बख्शिया, फिर उसके बाद मुख्तारिया। सिलसिले तेगिया का आलम यह है कि किसी कहने वाले ने कहा है, गौर से सुनिए। तेगियत का पासबा शहनशाह बगदाद है, तेगियत का पासबा शहनशाह बगदाद है। इसलिए तेगी चमन आबाद था, आबाद है। इसलिए तेगी चमन आबाद था, आबाद है। और हश्र की जंजीर ने भी दे दिया ये फैसला, कैदिए तेगे अली आजाद था, आजाद है। कैदिए तेगे अली। हजरात, हम और आप उर्स में हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो अल्लाह वाले हैं उनकी पैरवी करो। बर्रे आज़म एशिया में सरकार गौसे पाक, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सरकार सुरकाही, शाहनबी बख्श, शाह मुख्तार बख्शी, ये बुजुर्गान दीन हैं। इनका फरमान अटल है। और एक बात याद रहे कि मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, अकीदा सिर्फ कुरान हदीस से नहीं साबित होता। इसलिए कि हर मजहब जो फिरका मुसलमानों में है वो अपने फिरके की तायीद में कुरान और हदीस की कुरान की कोई आयत या हदीस का कोई टुकड़ा पेश करता है, लेकिन हकीकत में मजहब हक वो होता है जिसे बुजुर्गाने दीन तायीद करें। इसलिए किसी ने कहा है, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जीलानी। तो आप और हम साहिब उर्स के दरबार में हाजिर हुए। इनका ताल्लुक खानकाह कुमिल्ला से, उनका ताल्लुक सुरकाही शरीफ से। आला हज़रत कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल बाले मेरे सरकारों के। ये बुजुर्गान दीन वो हैं कि नहीं है पीर मैं खाना मगर फैजान बाकी है। बोलो सुभान अल्लाह। नहीं है पीर मैं खाना मगर फैजान बाकी है, अभी तक मैं कदे से बुए इरफानी नहीं जाती।
गोया साहिब मदार आज सामने मौजूद नहीं है, लेकिन उनका अक्स जमील बन के जनाब डॉक्टर साहब वकार अहमद साहब हाजिर हैं। खानकाह कुमिल्ला को देखो तो न हजरत शाह नबी बख्श साहब अलैहि रहमा बदाहिर हयात में है, न हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब बख्शी अलैहि रहमा है, न मौलाना शहाबुद्दीन साहब अलैहि रहमा है, लेकिन उनके अक्स जमील बन के जनाब कुतुबुद्दीन बाबू हाजिर हैं। और याद रहे तसव्वुफ का मसला है, इज़ा गाबा अन्हु शैखो युखय्यल सूरतहु बैन ऐनैहि बिताज़ीम हाज़िही सूरतो तुफीदो का कमा तुफीदो सोबतहु। पीर जब गायब हो तो मेहराब अबरू के दरमियान यानी दोनों भाव के दरमियान अकीदत व मोहब्बत से पीर का तसव्वुर करो मोहब्बत के साथ, ये तुम्हें उतना ही फायदा देगा जितना तुम्हें पीर की सोबत से फायदा हासिल होता है। और पीर की सोबत से कितना फायदा होता है, उलमा फरमाते हैं इस बहू अल्लाह अल्लाह के साथ बैठो, वइल्लम ततूकू अगर तुम नहीं बैठ सकते हो फजलसू माल्लजीना यजलसूना माल्लाह तो तुम उनके साथ बैठो जो अल्लाह के साथ बैठते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे बख्शिया, सरकारे सुरकाही, हुजूर सिराज अजमत, हुजूर सिराज अजमत। मौलाना रूम फरमाते हैं हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा नशीनद दर हुजूर औलिया। जो अल्लाह के साथ बैठना चाहता है वो अल्लाह वालों के साथ बैठो। और हम लोग अपनी किस्मत पर नाज करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल मरओ मा मन हब्बा, इंसान कयामत के दिन उसी के साथ उठेगा जिससे वो मोहब्बत करता है। बेशक हम लोग खुश नसीब हैं कि नीचे से देखिए तो डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब से लेके सूफी नबी बख्श रहमतुल्लाह अलैह होते सरकार सुरकाही गौर से पाक, इन बुजुर्गान दीन से हम मोहब्बत करते हैं, इनकी सोबत में हम रहेंगे। और जो लोग औलिया अल्लाह से दुश्मनी करते हैं, अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है मन आदाली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से झगड़ता है उससे मेरा ऐलान जंग है। मौलाना रूम फरमाते हैं चू खुदा खाहद के परदामी दराज मैला शंदर ताने पाका कुनद। अल्लाह जब किसी के ऐब को जाहिर करना चाहता है, अपनी बारगाह का मर्दूद बनाना चाहता है, तो अपने किसी महबूबे बारगाह का उसे दुश्मन बना देता। आप जानते हैं इब्लीस तो जन्नत में रहता था, लेकिन आदम का सजदा नहीं किया, जन्नत से निकाल दिया गया। अबू जहल पर अजाब नहीं आया जब तक कि रसूलुल्लाह से बगावत न कर लिया, और नबियों की कौम पे अजाब नहीं आया जब तक वो नबी से इख्तलाफ न किया। यजीद पलीद उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक कि इमाम हुसैन को शहीद न करा दिया। और होते होते आप देखिएगा अब तक का यही हाल है। जब अल्लाह अपने किसी बंदे के ऐब को जाहिर करना चाहता है तो अपने किसी नेक बंदे का उसे मुखालिफ बना देता है। हालात की नजाकत को देखते हुए मैं नीचे वाला बयान नहीं किया, ऊपर वाला बयान कर दिया। तो इसीलिए तसव्वुफ का कायदा है अतसव्वुफ कुल्लहु अदबुन, तसव्वुफ कुल के कुल अदब का नाम है। पीर की बारगाह का अदब, पीर के दरबार का अदब, पीर के खानदान का अदब, पीर के औलाद का अदब, हर चीज का अदब। मौलाना रूम अपने मशहूर दुआनामा में इसको लिखते हैं, गौर से सुनिए। अद खुदा खाहे मुतौफीक अदब बेअदब महरूम गाश्त फजल रब। यानी मैं अल्लाह के दरबार से अदब की तौफीक मांगता हूँ
इसलिए कि बाअदब बानसीब होता है, बेअदब बेनसीब होता है, बेअदब बदनसीब होता है। अल्लाह से दुआ है कि जनाब डॉक्टर साहब मोहम्मद वकार अहमद साहब, जनाब डॉक्टर शाह अब्दुल कयूम साहब मरहूम को साबित कदमी अता फरमाए और इस खानकाह को सब्ज़ो सादाब रखने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मासूम मोहम्मद बाबू भी मदरसा को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की पहुंचाएं। आप लोग इस खानकाह से वाबस्ता रहें और याद रहे कि यहाँ का हेड ऑफिस खानकाह बख्शिया है, इनको मत भूलिएगा। देख लीजिए, है ना, है ना। हम तो इंडिया में रहते हैं, पासपोर्ट का झंझट है, यहाँ तो कोई झंझट नहीं है। बोलो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको साबित कदमी अता फरमाए, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पे चलाए, हमें राहे तरीकत में, सरकार सुरकाही बार बार पढ़ते थे, हमें राहे तरीकत में न पेश आई दुश्वारी, कलाम शेख पर जब से अकीदा कर लिया मैंने। और पीर की तरफ तवज्जो रखना चाहिए। सरकार कहते थे कि साईं नजर जो फेरियां तो बेरी मुल्क तमाम, एक नजर जो साईं करे तो लाखों करे सलाम। वाह खुदा।